नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। स्टार डी न्यूज़ के साथ मेरी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम, जिनसे आज हम बात करेंगे ST SC और अनुसूचित जनजाति के विषय के बारे में। इस महामारी के दौरान उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन क्या कदम उठा रही है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपना। बहुत धन्यवाद जी। तो सर, हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि अभी DD किचन चल रहा है खाने के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, इतना होने के बावजूद भी हम जानते हैं सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर फिर भी बहुत लोग भूखे रह जा रहे हैं। इसके लिए सर प्रशासन क्या कर रही है, ज़रा बताइए। देखिए, यह बात सही है कि सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी परेशानी हो रही है। संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, चूँकि सारे लेबर घर पर वापस हुए हैं। उनकी समस्याएं मैं मानता हूँ, भोजन की समस्या भी मानता हूँ। सरकार जो काम कर रही है वो पूर्ण रूप से वह नहीं हो पा रही है। हम अधिकारियों से बात भी करने वाले हैं, अभी आज ही बात करेंगे। जो परेशानियाँ के बारे में हमारे पास कुछ आवेदन भी आए हैं, उसमें विचार कर रहे हैं। हम यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे कि आप और थोड़ा बढ़ावें इस संख्या को, ताकि भोजन दिला सकें हम। सर, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, बहुत गरीब है, अपना मजदूरी छोड़ कर आ रहे दूसरे स्टेटें, उनके रोजगार के लिए सर कुछ सोच रखा है आप लोगों ने? इनके रोजगार के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार के कई बयान भी आए हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन हो नहीं पाया है। अब सरकार, चूँकि कोरोना मेन मुख्य महामारी है, इसमें से लगता है सरकार भी उलझी हुई है। और मुझे लगता है कि एक आध महीना के अंदर होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। सर, कुछ किया है आप लोगों ने रोजगार के लिए अभी तक? कुछ अभी तक नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा है, सब दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, सामने दिखलाई नहीं पड़ रहा है, चूँकि बारिश समय है, बरसात का दिन आ गया, हो सकता है इसलिए भी नहीं हो पाया है, दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ओके। तो सर, अभी प्रशासन ने कहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब ऐसे गरीब हैं, उनके पास वो सैनिटाइज़र खरीदने के पैसे नहीं हैं, मास्क नहीं, वो क्या करें? क्या 1 लाख वो दे पाएंगे? ऐसा है कि यह लगता है मुझे कि उचित नहीं है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। मैं कल बात कर रहा था जी। यह बात सही है कि लगता है मुझे डराने के लिए हुआ है, लेकिन जो गरीब गुरबा परिवार है, खासकर SC ST OBC के लोग और ऐसे जनरल लोग भी, बहुत से गरीब परिवार हैं जो नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो यह थोड़ा लगता है, थोड़ा अनभिज्ञ लगता है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अधिकारियों से भी कि शिथिल किया जाए, क्योंकि इतना नहीं दे पाएंगे लोग। डरवाने के लिए 1000, 2000, 500 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख बहुत बड़ी चीज़ हो गया ना, कोई क्राइम तो नहीं है, क्राइम बिल्कुल वो बड़ा क्राइम तो नहीं है। यह बात सब है कि उनकी सुरक्षा के लिए की जा रही है। जो सरकार ने व्यवस्था की है ये 1 लाख रुपये देने का, कि मास्क नहीं उनको 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन डरवाने के लिए कीजिए, लेने के लिए मत कीजिए। और साथ में जेल भी गए 2 साल, तो ऐसा करने से बहुत घटाव हो जाएगा इस राज्य को, क्योंकि सारे गरीब परिवार हैं। और ऐसे भी झारखंड में सारे लोग पलायन करते रहते हैं। यहाँ कम ही लोग हैं जो यहाँ के संसाधनों पर जिंदा रहते हैं, बाहर से ही कमा के आते हैं और खाते हैं। और ये लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, संपन्न लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत लोग, चूँकि इतनी महामारी में परेशानी हो गई है, लोगों को घर चलना मुश्किल हो गया है। हम बात करेंगे अधिकारियों से, ज़्यादा हो रहा है। सर, रोजगार ठप हो गया उन लोगों का जो ST SC सबसे निचली तबका है, सबसे ज़्यादा मार वही खाते, कुछ भी होता है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र अगर खराब हो, महामारी हो तो सर जो रोजगार पूरी तरीके से अब जो रोड पे आ गया, उनके राहत के लिए सर क्या किया जा रहा है? सर, उनके राहत के लिए सरकार तो बात कर रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाया है। अच्छा, अभी तक सामने बातें नहीं आ पाई हैं, जमीन पर उतर नहीं पाया है। लेकिन हम बात करेंगे अधिकारियों से कि यथाशीघ्र करके, ताकि उनकी रोजगार की मुहैया किया जाए, ताकि वे गरीब हैं, मैंने हैंड टू माउथ कहते हैं इसको, कमाते हैं तब खाते हैं। बिल्कुल। और काम के साधन खत्म हो गया है, कोरोना के चलते कोई जाता नहीं है, बात में तैयार नहीं है। और अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है, कोई ऑफिस भी नहीं जा रहा है लोग, सर, तो काम की बात क्या करें? सर, मध्य प्रदेश के गुना में अभी जैसे दलितों को खूब मार के और उन्होंने जहर भी खा लिया, मरने के कगार पर है, तो कोई वीडियो जब वायरल हुआ तब सरकार एक्शन ली, तो SP को सस्पेंड किया। तो क्या सर आप लोग जो है वो वीडियो वायरल होने का इंतजार करते कि वायरल होगा तब हम एक्शन लेंगे? और ऐसा तो एक एग्जांपल आ गया, बल्कि झारखंड में भी ऐसा होता है, प्रशासन अत्याचार करते हैं, इसके लिए सर क्या? ऐसा है, जो गुना की बात आपने कहा है, यह बहुत सत्य बात है, सही बात है। ऐसा घटना घटी है, जानकारी मुझे भी मिली है। और झारखंड में भी
ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं मिलता है जैसा वहाँ हुआ। झारखंड में ऐसा नहीं मिल रहा है। ऐसे हम वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे, जानकारी लेंगे, और हो सकता है कि जैसा हमारा अभी प्रोग्राम बन रहा है वहाँ जाने का, जाके जानने का किन परिस्थिति में ऐसा हुआ। जी। और हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि इतना व्यवस्था किया गया है सरकार को उनके बचाव पक्ष में, इसके बाद भी हो रहा है, बहुत दुखद बात है। लेकिन उस राज्य की जनता को, वहाँ के लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि समान अधिकार सबको है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों से यह समाज टूट रहा है, धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, बदल रहे हैं धर्म को। ये बहुत दुखद बात है। मैं प्रयास करूँगा बात करके अधिकारियों से जानने का, समझने का। और जहाँ तक ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन हम लोग बात करके पहले पता करते हैं, हो सकता है हमारा दौरा भी वहाँ हो, इसके बाद बता पाएंगे हम। सर, प्रधानमंत्री द्वारा बहुत स्कीम निकाली जाती है ST SC के लिए। कुछ साल पहले हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक सबको घर देने का ये भी था, लेकिन आज भी ऐसे कई निचली तबके के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, और सरकार की ये स्कीम का उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, बल्कि पैसा जो आता है वो बीच से ही कहाँ चल जाता है नहीं पता। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है जो तो क्या ये स्कीम जो है एक पेपर और खाली सजाने के लिए सर, या पहुँच भी रहा है लोगों तक? नहीं, प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अक्षरशः उतर रहा है, ऐसी कहीं भी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। परेशानियाँ इस मामले में हो रही हैं कि समय पर नहीं बना पा रहे हैं जी। इसलिए कि मुख्य रूप से बालू की समस्या है जी। और बालू जब उठाव के लिए जाते हैं, जिनको आवास मिला है, तो वहाँ के जो प्रशासन है, जो पुलिस विभाग खासकर लोग हैं, ये लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, परेशानी में डालते हैं उन लोगों को। और जबकि उनको अधिकार नहीं है पकड़ने का, थाना को, DSP को कोई अधिकार नहीं है पकड़ने का। इसके बावजूद भी जो SC ST के लोग हैं, आवास के लिए बालू ले जाते हैं नदियों में, उनको धर के प्रताड़ित करते हैं लोग, दंड लेते हैं लोग। कई प्रमाण मेरे पास है। मैंने SP को कहा, मैंने DC को कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैंने पत्र भी लिखा है। यह बहुत दुखद बात है। इन्हीं कारणों से कहीं अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है तो ये कि डूटू प्रशासन के लोग हैं, यही लोग नहीं बनने दे रहे, नहीं तो कभी बन गया होता। और प्रधानमंत्री का जो पैसा है, जो प्रधानमंत्री आवास है, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अक्षरशः मैं चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसा घर न रहे जो मिट्टी का, ऐसा प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री का अक्षरशः जो सोच है वो जमीन उतर है जमीन पर। सर, जो ST SC है उनके लिए, जैसा आपने खुद कहा कि संविधान में बहुत उनके बचाव का प्रावधान है, बहुत है, स्टेट में भी है सर, बहुत ठीक है, लेकिन आयोग भी है, जैसे ये आयोग है, बहुत सारे आयोग भी है। तो इतने होने के बावजूद उनको बहुत बार पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या क्या प्रावधान है। इस वजह से भी वो नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था हमारे सेफगार्ड के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो ये जो अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की, उसके लिए सर आपने कुछ सोचा कि हम उन्हें बताएं कि आपके लिए कितना प्रावधान है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, यह बात सही आपने कहा। जागरूकता अभियान के लिए हमारे पास व्यवस्था है आयोग में जी, जिन के चलते उन तक यह बात पहुंच पाएगी कि आपके लिए क्या क्या प्रावधान है, सरकार ने क्या व्यवस्था बना रखा है। जी। लेकिन मुझे जिम्मेवारी मिली है तारीख को, अप्रैल को, तब से मैं प्रयास कर रहा हूं जागरूकता अभियान चलाने का। बल्कि जागरूकता अभियान चलाने के लिए पर जिला 25,000 रुपये की व्यवस्था भी है आयोग में, लेकिन उतर नहीं पाया है वो, चाहे कि अधिकारियों की कमी है। मैंने कई बार यह कहा और प्रयास भी किया कि अधिकारी आप वहाँ पत्र के माध्यम से खबर करें और जाके हम लोग जागरूकता अभियान चलाएं। जैसे SC ST एक्ट है, जिसमें घटना में बताया आपको, ये घटना यहाँ आपको ये रामगढ़ की है। एक महिला के साथ अनुसूचित जाति की लड़की शादी की है घड़वार जाति से, और उसके बच्चे भी हैं। और जिस घड़वार जाति से जो शादी की लड़की, उसको आपत्ति नहीं है ससुर सास को, हस्बैंड को, लेकिन बगल वालों को आपत्ति है कि तुम AC की लड़की हो, चमार की लड़की हो, शादी तुम क्यों कर ली घड़वार से। और इसके जलन में उसने खाना बनाते हुए तसला को उझिल दिया, जिससे पूरा शरीर उसका जल गया, माथा से लेके डांड से ऊपर पूरा जल गया उसका। और दरोगा कहता है कि चूंकि OBC है इसलिए SC ST एक्ट नहीं लगेगा।
जबकि जानना चाहिए उनको बिल्कुल बिल्कुल कि शादी करने से जाति नहीं बदलता है, उसके बाल बच्चे बदलेंगे, उस जाति के बाल बच्चे होंगे, लड़की ज्यों की त्यों रहेगी। यह पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है हमारे अधिकारियों को तो हम क्या न्याय दिला पाएंगे। मैं तो बहुत नाराज हूँ इस विधि व्यवस्था से, कि समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। सरकार जो व्यवस्था बना रखी है, और जहाँ तक सुविधा की बात है और कानून बने हुए हैं उनके बचाव पक्ष में, कई योजनाएं चल भी रही है अनुसूचित जाति निगम की ओर से, लेकिन बड़ी धांधली उसमें है, धांधली है। और मैं छानबीन करा रहा हूँ, और छानबीन कराने के बाद कार्रवाई करूँगा उन पर, मैं जेल भेजवाऊँगा उनको, ताकि उनका पैसा लेके गमन कर दे रहे हैं। जो आप बैठे हुए हैं आपको ये निगम में, वहाँ बैठे हुए अधिकारी जो हैं DCSC अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम में बैठे हैं अधिकारी, पुराने बैठे हैं वहाँ, जो कई सालों से वहीं पे पोस्टेड हैं, और उन्हें गमन कर रहे हैं। और गमन के कई प्रमाण मेरे पास है, मैंने पत्र भी लिखा है, और अभी जवाब नहीं आया है। कई तरह की मामला है जो ये लूट खा रहे हैं SC के हिस्सा को। बहुत दुखद समाचार है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ पत्र के माध्यम से कि इनको न्याय में दिला सकूं, और जो पैसा लूट खाए हैं उनको जेल भेजें। तो आपने देखा कि हमने श्रद्धारी राम से कई मुद्दों पर बात की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यहाँ हमें इंटरव्यू देने के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्टार डी न्यूज़ के साथ मेरी बात कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष शिवधारी राम ने कई मसलों पर बात की। और हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में आप जाइए और अपने मुश्किलों को बताइए, जो भी मुश्किल है, आप नीचे तबके के हैं, आपको कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई मुश्किलें हैं, आप बताइए, हम उसको दिखाएंगे, अपना मुद्दा बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं शिखा श्रेया, आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।